हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं क्लास 10 मैथमेटिक्स को लेकर। इसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट्स नज़र आता है, 3 डिफरेंट वर्ड्स नज़र आता है। ट्राई, स्टार्टिंग में ट्राई है, उसके बाद गॉन एंड उसके बाद मेट्रॉन। ट्राई का मीनिंग होता है 3, गॉन का मतलब हो गया साइड्स, मेट्रॉन का मीनिंग हो गया मेजरमेंट। इसका मतलब हो गया ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो इस वर्ड से जो मीनिंग आ रहा है उसका मतलब हो गया 3 साइड्स का मेजरमेंट। लेकिन एक्चुअली इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के द्वारा डिफाइन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ पर एक सबसे पहले एक ट्रायंगल को हम देखते हैं। इसमें ट्रायंगल ABC हमने कंसीडर किया है, जिसमें एंगल B जो है यह राइट एंगल है और एंगल A के लिए हमने ये सारे रेशियोज लिखा है। फिर A के को समझने के बाद C के लिए क्या वैल्यूज़ होगा और रेशियो क्या होगा उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल A को मानते हुए इसके लिए हम ये समझते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। किसी भी राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और एच से रिप्रेजेंट करते हैं। रिमेनिंग 2 साइड्स में एक परपेंडिकुलर होगा और दूसरा बेस होगा। तो बेस हम किसको मानेंगे? जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं उस एंगल के साथ जो साइड होगा, यानी उस एंगल के फॉर्मेशन में जो साइड हेल्प कर रहा है वो उसका बेस हो जाएगा और उसको B से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एंगल A में ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया जो कि फिक्स होता है, और ये AB इस एंगल को फॉर्म कर रहा है, यानी इसका बेस हो गया AB, जिसको कि हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके सामने का अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस तीनों साइड को समझने के बाद हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर जब समझ गए तो हम इस रेशियोज को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रेशियो है वह है साइन ऑफ A। साइन ऑफ A, इस एंगल का साइन क्या होगा? तो परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड्स, इस एंगल का अपोजिट साइड BC, जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि परपेंडिकुलर इसके लिए होगा, तो P बाय हाइपोटेन्यूज H। तो साइन ऑफ A क्या हो जाएगा? P बाय H। यानी इसको साइड के अनुसार लिखेंगे तो यहाँ A का परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC बाय AC। तो साइन ऑफ एंगल A क्या होगा? BC बाय AC। शॉर्ट में हम इसको साइन A भी लिखते हैं, ठीक है। पूरा नहीं लिखकर क्या लिखा जाता है? साइन ऑफ A, यानी साइन A, ठीक है। तो नेक्स्ट रेशियो जो है, नेक्स्ट रेशियो क्या है? कोसाइन ऑफ A। कोसाइन क्या होता है कि बेस, यानी इस एंगल को जो फॉर्म कर रहा है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी B बाय H। B बाय H यानी AB बाय AC, और शॉर्ट में इसको हम cos A लिखते हैं, ठीक है। थर्ड रेशियो टेंजेंट ऑफ एंगल A। यह क्या होता है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी अपोजिट साइड अपॉन जो उस एंगल को फॉर्म कर रहा है। तो अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी B। तो टेंजेंट ऑफ A क्या होगा? P बाय B, यानी BC
बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, और इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे 10A। अगेन देखते हैं कोटेंजेंट ऑफ ए। कोटेंजेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, यानी B बाय P, B बाय P, AB बाय BC, और इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? कॉट A। नेक्स्ट जो रेशियो है वह सेकेंड ऑफ ए। सेकेंड ऑफ ए क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस, यानी H बाय B। H बाय B क्या हो गया? AC बाय AB, और शॉर्ट में इसको क्या लिखा जाता है? सेक ए। अगेन कोसेकेंट, लास्ट जो रेशियो है ये क्या है? कोसेकेंट ऑफ ए। कोसेकेंट ऑफ ए को हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, यानी H बाय P, AC बाय BC, और इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे कॉसेक ए। तो इस तरह से हमने एंगल A के लिए 6 रेशियोज को पढ़ा। एंगल C के लिए अगर हमें लिखना होगा इसी रेशियो को, तो C के लिए क्या होगा? इस एंगल के लिए इसका अपोजिट साइड ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया इसमें? AB, और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? BC। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा AC, लेकिन परपेंडिकुलर C के लिए AB हो जाएगा और बेस हो जाएगा BC। तो इसी आधार पर हम इसमें साइन C, कॉस C, टेन C, कॉट C, सेक C और कोसेक C लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग खुद से करके देखिए, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में फिर से बताऊंगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको ध्यान से देखने के बाद आसानी से हम C के लिए भी सारे रेशियोज को लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि C का जो अपोजिट साइड AB हो गया, तो इस एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर होगा और BC बेस हो जाएगा। अब इस रिलेशन के आधार पर हम कुछ फॉर्मूला को यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे रेशियोज जो है एक दूसरे से रिलेटेड भी है। यहाँ पर फर्स्ट को देखते हैं, साइन A P बाय H, BC बाय AC, और कॉसेक A H बाय P, AC बाय BC। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। ये साइन A और कॉसेक A एक दूसरे का इन्वर्स है। तो एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन A इक्वल टू 1 बाय कॉसेक A। अगर फिर दूसरा को ध्यान से देखते हैं और पांचवा को, इसमें कोसाइन ऑफ A B बाय H और सेकेंड ऑफ A H बाय B, यानी कॉस A और सेक A एक दूसरे का इन्वर्स है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस A इक्वल टू 1 बाय सेक A। और लास्ट में ये तीसरा रिलेशन देखते हैं। यहाँ तीसरा क्या है? टेंजेंट ऑफ A, यानी टेन A इक्वल टू P बाय B, एंड कॉट A यानी कोटेंजेंट ऑफ A B बाय P, ये दोनों भी एक दूसरे का इन्वर्स है। तो तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन A इक्वल टू 1 बाय कॉट A।
इस तरह से सिर्फ हम बेसिक डेफिनेशन को समझते हुए इस तीनों फार्मूला को समझ सकते हैं, और इस फार्मूला को समझने के बाद इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो और ढेर सारा न्यू फार्मूला जनरेट होगा। तो इसको समझ के जैसे साइन ए और कॉसेक ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा, कॉस ए और सेक ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, टेन ए और कॉट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है यह रटने का नहीं है, यह बिल्कुल समझने का चैप्टर है। इसको अगर जितना समझ लेंगे तो उतना ही आसान होगा और एक फार्मूला से हम कई फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ और फार्मूला बन सकता है, अगर हम साइन ए और कॉस ए को डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करने से क्या होगा, ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी सी बाई ए बी, जो किसके इक्वल है, टेन ए के इक्वल है। तो यानी साइन ए, तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया साइन ए और कॉस ए को, तो इससे क्या मिल गया, साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू टेन ए। इसको हम, ये जो डिफिनीशन हमने समझा है इसको खुद से करके देख सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे साइन ए को कॉस ए से, तो ए सी कैंसिल हो गया, बी सी बाई ए बी क्या हो गया, टेन ए। तो ये चौथा फॉर्मूला इस तरह से जनरेट हो गया। फिर पांचवा, इसका उल्टा अगर कर देते हैं तो कॉस ए बाय साइन ए, ये क्या हो जाएगा, उल्टा अगर करते हैं तो कॉट ए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक समझने के बाद हम ढेर सारा फॉर्मूला खुद से जनरेट कर सकते हैं। तो हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने समझ लिया है, तो उसको समझने के बाद हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, गिवन 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। तो इसके लिए हम एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ए बी सी, यहाँ पर हमने ए बी सी एक राइट ट्रायंगल लिया, ठीक है, जिसमें ये गिवन है 10a इक्वल टू 4/3। तो इसको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इसलिए कर ले रहे हैं कि कोई भी सिमिलर ट्रायंगल होगा उसमें रेशियो जो आएगा वह सेम होगा, यानी ट्रायंगल के साइड पर ये रेशियो वेरी नहीं करेगा। तो इसलिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 10a का डिफिनीशन हमने क्या पढ़ा है, P बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और जिसको कि यहाँ पर 4/3 दिया गया, यानी 4k हम इसको मान लेते हैं। और यहाँ पर बेस हो गया AB, तो B को हमने मान लिया 3k। ठीक है, तो अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से हमें AC मिल जाएगा, और AC इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने से क्या होगा, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, यानी 25k स्क्वायर इक्वल टू 5k, यानी हाइपोटेन्यूज जो हो गया वो क्या हो गया, 5k। अब हमने तीनों साइड फाइंड आउट कर लिया है, तो इसके हेल्प से जो रिमेनिंग रेशियोज है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साइन से। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू P/H, कॉस ए इक्वल टू B/H, 10a तो दिया हुआ ही है, P/B, कॉट ए B/B, सेक ए
h बाई बी एंड कॉसेक ए h बाई पी। एक शॉर्ट ट्रिक इसमें बताया जाता है जो कि थोड़ा सा फनी है, उसको अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा याद करना। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो यहाँ से पी बी पी फिर हरि यानी एच एच बी। तो साइन इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इक्वल टू बी बाई एच और टेन इक्वल टू पी बाई बी। और बाकी जो है इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉट हो गया टेन का इन्वर्स, सेक हो गया कॉस का इन्वर्स और कॉसेक साइन का इन्वर्स। अब आसानी से हम इस वैल्यूज़ को रख के रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। P हो गया 4 के और H हो गया 5 के, तो क्या हो जाएगा 4 बाय 5। इसी तरह से यहाँ 3 के बाय 5 के यानी 3 बाय 5। तो ये तो गिवन ही है, इसको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। कॉट ए इसका इन्वर्स हो गया यानी 3 बाय 4। सेक हो जाएगा कॉस का इन्वर्स यानी 5 बाई 3 और कॉसेक हो जाएगा साइन का इन्वर्स यानी 5 बाय 4। इस तरह से इजीली हम रिमेनिंग रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद बाकी सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होगा। एग्जाम्पल 2 में एक क्वेश्चन है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसके लिए हम पहले दो ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। और दोनों कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में हम देखते हैं ये हमें गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो जो हमने डिफिनेशन पढ़ा है उस डिफिनेशन के आधार पर साइन बी क्या होगा? साइन बी पी बाय एच, पी बाय एच यानी ए सी बाय ए बी इक्वल टू साइन क्यू। साइन क्यू में ये हो जाएगा P और ये H यानी पी आर बाय पी क्यू। इसको हम K मान लेते हैं, ठीक है। दोनों इक्वल है तो इसको हम K मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ए सी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू इक्वल टू के। तो इससे क्या मिल जाएगा? वी कैन गेट ए सी इक्वल टू के इंटू ए बी एंड पी आर इक्वल टू के इंटू पी क्यू। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? थर्ड साइड फाइंड आउट अगर करते हैं तो थर्ड साइड है बी सी। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा? इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में बी सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ये कहाँ से आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इससे अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और स्क्वायर अगर हटाते हैं तो रूट हो जाएगा यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू उसका रूट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ए सी इक्वल टू हमने निकाला है के इंटू ए बी।
तो इसको हम इसमें अगर रख देते हैं ए बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, ए बी बाहर आ जाएगा, तो ए बी रूट 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम क्यू आर फाइंड आउट करते हैं, तो क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि पी आर इक्वल टू के पी क्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पर फिर से पी क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा और जिसका रूट करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, यानी बाहर पी क्यू निकलेगा, अंदर में फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा और माइनस के स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ऑल साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ये अगर हम फाइंड आउट करेंगे रेशियो, तो ए बी बाय पी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर अगर यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो बी सी बाय क्यू आर, इसको डिवाइड करते हैं तो ये रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए बी बाय पी क्यू हो जाएगा, यानी बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू, इसको डिवाइड करने से ये जो सेम टर्म है 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए बी बाय पी क्यू। और यहाँ भी अगर हम ए सी बाय पी आर निकालें, इससे ए सी बाय पी आर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के और के कैंसिल हो जाएगा, तो इससे भी क्या मिल जाएगा, ए बी बाय पी क्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में, इस दोनों को अगर हम एक साथ कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर, क्योंकि ए बी बाय पी क्यू के ये दोनों इक्वल है। ये तीनों साइड्स का रेशियो सेम होने के कारण दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, इसीलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन है, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। एक ट्रायंगल ए सी बी है जो सी पर राइट एंगल है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री है, इन विच ए बी 29 यूनिट, ए बी 29 यूनिट है एंड बी सी 21 यूनिट एंड ए बी सी इक्वल टू थीटा। ए बी सी कितना है, थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, पहला में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस थीटा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी P निकालना है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच हो गया 29, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर कर लेते हैं, $841।
तो ये हो जाएगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर होगा 441। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमें 400, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा इसका रूट करने के बाद 20, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया 20। तो इस तरह से हमें अब कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस क्या होता है b बाय h, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा b स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा p स्क्वायर बाय h स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हमने जो 20 वैल्यू निकाला है ये p का वैल्यू है और 21 क्या है b, क्योंकि थीटा से ये लगा हुआ है, थीटा को फॉर्म करने वाला ये साइड है, यानी बेस 21 होगा, b का वैल्यू 21 और इसके अपोजिट में है, इसके सामने है, यानी p हो जाएगा 20। तो b स्क्वायर बाय h स्क्वायर निकालेंगे, तो b स्क्वायर यानी b का वैल्यू हम 21 रखेंगे, तो 21 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पहले से ही स्क्वायर कर रखा है। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 और 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। अगर हम ये स्क्वायर का वैल्यूज याद रखते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है, इसीलिए 20-30 तक कुछ नंबर्स का स्क्वायर ध्यान में रखेंगे। तो इसको ऐड करने से क्या हो जाएगा 841 बाय 841 यानी 1 आ जाएगा। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये एक आइडेंटिटीज़ है और इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये जो कंडीशन दिया गया था इसके आधार पर वैल्यू निकालना था और ये वैल्यू आया 1। दूसरा जो क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी p स्क्वायर b स्क्वायर बाय h स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी p स्क्वायर बाय h स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर, तो इससे क्या वैल्यू मिलेगा 441 माइनस 400 बाय 841। यहाँ जो वैल्यू आएगा 441 बाय 841 माइनस 400 बाय 841, इसको माइनस करने से हमें क्या मिल जाएगा 41 बाय 841। तो सेकंड पार्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा 41 बाय 841। तो इस तरह से बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।